नमस्कार साथियों। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है ये जग जाहिर है। लेकिन हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा जा रहा है ऑल आइज ऑन रफा। ये एक एआई जनरेटेड इमेज है जिसमें आपने एक बड़ी सी आबादी के ऊपर लिखा देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा। इसका मतलब क्या है, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। रफा एक शहर का नाम है जो वर्तमान समय में फिलिस्तीन में स्थित है। अगर आप मिडिल ईस्ट के मैप को ध्यान से देखें तो रफा इज द की ऑफ इजिप्ट। रफा का जो लोकेशन है वो इसराइल के बॉर्डर पर है और इस वॉर के चलते, इसराइल की हैवी बॉम्बार्डिंग के चलते जो पैलेस्टीनियंस हैं जो कि रेफ्यूजी के तौर पर इजिप्ट में जाना चाहते हैं वो रफा के रास्ते ही होकर के जा सकते हैं। यदि रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाए तो ये जो शरणार्थी हैं ये इजिप्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे और इजिप्ट चाह करके भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। इसराइल ने अपनी बम्बार्डिंग के चलते रफा को पूरी तरीके से सील कर दिया है और यही रीजन है कि पीछे से जो लोग रफा के रास्ते इजिप्ट जाना चाह रहे थे वो रफा में ही ब्लॉक हो गए हैं और इसी ब्लॉकिंग के चलते वहां पे करीब 1.4 मिलियन लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और वो इधर उधर बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। पिछले ही शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को ये ऑर्डर रिलीज किया कि वो रफा के ऊपर बम्बार्डिंग बंद करे क्योंकि वहां पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। इस ऑर्डर के ठीक 2 दिन बाद यानी कि संडे को इसराइल ने वहां पर हैवी शेलिंग करी जिसके चलते 45 लोग मारे गए और इन 45 लोगों में ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं और बच्चे हैं। जाहिर सी बात है कि मानवता के ऊपर लगे इस कलंक को दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए ये हैशटैग ट्रेंड में चल रहा है ऑल आइज ऑन रफा। लेकिन इस हैशटैग के बदले आज ही इसराइल ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा गया है कि द आइज डोंट सी। कुछ है जो आप नहीं देख पा रहे हैं रफा के अलावा। इसराइल का यह कहना है कि हमास जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसराइल के 325 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बनाया था। उनमें से अभी भी करीब 175 लोग होस्टेज हैं यानी कि बंधक हैं और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है। इसराइल का यह कहना है कि जब तक हमास इसराइल के नागरिकों को रिलीज नहीं कर देता तब तक वो रफा और पैलेस्टीन के ऊपर अपनी बमबारी जारी रखेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई कानून नहीं होते। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के लिए इस दुनिया में कोई कानून नहीं है। वो जब चाहे जहां चाहे बमबारी कर सकते हैं, जिस देश को चाहे उस देश को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब और कमजोर देश ये करे तो सारी दुनिया के सैंक्शंस, प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी यही सिचुएशन है। इसराइल जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी शक्ति के दम पर पैलेस्टीन के ऊपर यह बमबार्डिंग कर रहा है। आज जब मैं आप लोगों के बीच में इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं तो मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ना ही मैं इसराइल के साथ हूं ना ही मैं पैलेस्टीन के साथ हूं। गलत तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ हुआ है। लेकिन किसी भी समस्या को टेबल टॉक्स के माध्यम से सुलझाना उस समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। क्या हमारे देश के साथ गलत नहीं हुआ? क्या हम भारतवासियों के ऊपर अत्याचार नहीं किए गए? लेकिन हमने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया। शायद इसीलिए आज हमारे देश की जो छवि है, जो रेपुटेशन है, वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम अगर इसराइल के साथ हैं कि यहूदियों के साथ भी कम अत्याचार नहीं हुए, तो आज हम फिलिस्तीनियों के साथ भी खड़े होना चाहते हैं क्योंकि मानवता का कोई धर्म नहीं है, मानवता अपने आप में एक धर्म है। जब भी किसी देश में कोई बच्चा मारा जाएगा, जब भी कोई औरत बेवा होगी, जब भी किसी बुजुर्ग के ऊपर अत्याचार होंगे तो मानवता शर्मसार होगी, इंसानियत होगी। और आज हम लोग जिस भौतिक संसार में जी रहे हैं यहाँ पर इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी जैसे शब्द डिक्शनरी में कहीं खो गए हैं। तो हम सभी को मिलकर इसराइल और पैलेस्टीन दोनों से ही ये अपील करनी चाहिए कि हमास इसराइल के होस्टेजेस को रिलीज कर दे और इसराइल रफा के ऊपर अपनी शेलिंग बंद करे ताकि रफा क्रॉसिंग को खोला जा सके और जो सर्वाइवल्स हैं, जो शरणार्थी हैं, वो इजिप्ट में जा सकें। हम चाह कर भी यहाँ से बैठ करके किसी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद अगर हमारी ये बात, हमारी ये आवाज उन लोगों तक पहुंच सकी तो इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। हालांकि हम लोग आम लोग हैं, हम लोग इस विषय पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये सरकारों के स्तर का काम है। लेकिन हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर हमें पूरा यकीन है कि वो इसका कुछ ना कुछ पीसफुल सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर हमास के द्वारा बनाए गए बंधकों के लिए भी दुआ करें, इसराइल के द्वारा जो फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है उसके लिए भी दुआ करें और दोनों से ही शांति की अपील करें। शांति की अपील इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही देशों में रहने वाले लोग सेमेटिक रिलीजन्स के हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद ये बात कहते हैं कि आई एम द लास्ट, मैं पूरी मानवता का आखिरी पैगंबर हूं, तो इसका मतलब अब उनके बाद कोई नहीं। कुरान कहती है, बाइबल कहती है, ज्यूज ग्रंथ कहते हैं कि एडम्स के बाद में, मोजेस के बाद में, जीसस के बाद में आज प्रॉफिट है। तो सेमेटिक्स जो हैं वो आपस में भाई भाई ही तो हैं।
वो एक ही ब्रांच से तो चले आ रहे हैं, फिर भी ये विवाद। हम भारत में रहने वाले लोग शायद हिंदू और मुसलमान को लेकर के ही सोचते हैं, लेकिन हमें ग्लोबल लेवल पर देखना चाहिए कि इस्लाम और ज्यूज के अंदर कितना बड़ा डिस्प्यूट है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में कितना बड़ा डिस्प्यूट है। और जब तक हम लोग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को नहीं समझेंगे, तब तक इन डिस्प्यूट्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो हम लोगों को ना ही पैलेस्टीन के सपोर्ट में उतरना है, ना ही इसराइल के सपोर्ट में उतरना है, हम सभी लोगों को मानवता के सपोर्ट में उतरना है, क्योंकि मानवता से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। अगर एक बच्चा मारा जाएगा तो ऊपर बैठा हुआ खुदा भी रोएगा, एक भी मासूम की हत्या होगी तो मानवता शर्मसार होगी। तो आइए हम सब मिलकर पीड़ितों के लिए प्रार्थना करें और दोनों ही मुल्कों से शांति की अपील करें। धन्यवाद।